अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 5 मिनट मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार बनता है, एक बार बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। और इसको बनाना इतना आसान है, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा आसान रेसिपी तो कोई हो ही नहीं सकती। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के लिए हमने एक पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून साबुदाना पानी में 15 मिनट पहले भिगो दिया था। तो साबुदाना सोख हो चुका है। अब उबलते हुए पानी में हम साबुदाना ऐड कर देते हैं और इसको बॉईल कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में हमारा साबुदाना बॉईल हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए इसको बॉईल कर लेते हैं। साबुदाने को ट्रांसपेरेंट होने तक हमने यहाँ पर बॉईल कर लिया है। 5 मिनट में हमारा साबुदाना बॉईल होकर तैयार है। इसको हम एक स्ट्रेनर में डालकर छान लेते हैं। इसके पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और स्ट्रेनर के अंदर साबुदाने को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। साबुदाना रेडी हो चुका है, इसको ठंडे पानी में डालकर छोड़ दिया है। और अब हमने यहाँ पर एक मैंगो जेली का पैकेट ले लिया है। जेली के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। इसी तरीके से आप जेली को बना के तैयार कर सकते हैं। 2 कप उबलते हुए पानी के अंदर इस जेली के मिक्सचर को डालकर मैंने पका लिया था। तो यहाँ पर हमारी जेली रेडी हो चुकी है। जेली की हम इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जेली भी रेडी हो चुकी है। अब इस जेली को मैं एक बाउल के अंदर डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून तुक मलंगा भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो तुक मलंगे को भी पानी में 15 मिनट पहले भिगो दिया था। तुक मलंगा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साबुदाना। साबुदाने को भी ठंडे पानी में डालकर छोड़ दिया था। तो इसके सारे क्रिस्टल बिल्कुल अलग अलग हैं, चिपके नहीं हैं। साबुदाना मुँह में आता हुआ बहुत मज़ेदार लगता है इस डिज़र्ट के अंदर। अब मैंने यहाँ पर रबड़ी ले ली है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून रबड़ी हम इस डिज़र्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास रबड़ी ना हो तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। रबड़ी के लच्छे जो होते हैं वो मुंह में आते हुए बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अगर आपके पास रबड़ी हो तो आप रबड़ी इसमें ज़रूर ऐड करें, आपको मज़ा आ जाएगा ये डिज़र्ट खाकर। तो 2 टेबल स्पून रबड़ी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का आम ले लिया है। बिल्कुल मीठा आम हमने यहाँ पर लिया है। आम को हम छील लेते हैं और इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में हम आम को कट कर लेंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में ही कट करें, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स ही इस डिज़र्ट में ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमने आम को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम आम के ये क्यूब्स भी इस बाउल में ऐड कर देते हैं, जिसमें हमने पहले से सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर एक और बड़ा सा आम ले लिया है। आम को छीलने के बाद इसको रफली कट करके मैं ब्लेंडर जग में डाल देती हूँ। तो इस तरह क्यूब्स में कट करके मैंने इसको ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया है। इसके अंदर 6 टेबल स्पून मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। हमने इसमें रबड़ी भी ऐड की है, तो चीनी आप देखकर ही अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप अगर कम मीठा खाते हैं तो थोड़ी कम चीनी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3 कप दूध ऐड कर दूंगी। तो बिल्कुल पतला सा हमें यहाँ पर आम का ये मिक्सचर बना के तैयार करना है। तो हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इतना ब्लेंड कर लेना है कि आम के जितने भी चंक्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पिस जाएं, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब आम का ये पूरा मिक्सचर हम इस बाउल में ऐड कर देते हैं। कितना झटपट और कितनी जल्दी ये डेजर्ट बनके तैयार हो जाता है। आप भी इस डेजर्ट को झटपट बना के घर में आज ही तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब इस पूरे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स कर लेंगे कि रबड़ी के सारे लच्छे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और साबुदाने के सारे क्रिस्टल अलग अलग हो जाएं। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मैंगो डेज़र्ट बनकर तैयार हो गया है, जो 5 मिनट में बनके तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में सबको इतना पसंद आएगा कि रोज़ाना इस डेज़र्ट को खाने की फरमाइश करेंगे। कोई मेहमान आए हुए हों, झटपट आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इनको ग्लासों में निकाल लेते हैं। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्लासों में इनको सर्व करें, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।